हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक पहिए का व्यास 98 सेमी है, उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक आने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अब दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहिए, हम जानते हैं कि पहिया वृत्ताकार होता है। तो अब मान लेते हैं पहिया इस तरह का होता है, इसका चारों ओर चक्कर लगाना है। तो चक्कर लगाना है तो क्या करेंगे, एक चक्कर बराबर क्या हो जाएगा, एक परिधि हो जाएगा। यानी पहिया वृत्ताकार है, अगर चक्कर निकालना है तो उसका परिधि निकालेंगे। यानी तो यहाँ पर इतना मीटर की दूरी तय करता था, यानी डिस्टेंस जो इसका हो जाएगा वो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2πr, क्योंकि पहिया वृत्ताकार है। अब इसमें क्या है, चक्रों की संख्या, तो चक्कर को गुना करके हम n यहाँ लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते थे, यहाँ पर कहता है डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, पहिए की परिधि, और चक्कर की संख्या निकालना है तो n से हम इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ डिस्टेंस कहता है, डिस्टेंस उस पहिए को कहता है 1540 मीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस यहाँ पर कह रहा है 1540 मीटर की दूरी चक्कर लगाना है, तो कितना चक्कर लगाएगा। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस यहाँ पर होगा 1540। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2πr, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुने आर दिया है, यहाँ आर नहीं है, यहाँ पर व्यास है। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा यानी आर बराबर होता है d/2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर के स्थान पर हम लिखेंगे 98/2। गुने चक्रों की संख्या निकालना है तो n, यहाँ पर हम n लिख देंगे। अब सबसे पहले अब इसको हम देखेंगे कि यूनिट समान होना चाहिए। अब यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दिया गया है और व्यास सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको हम गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस n इसको काटते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, और 7 से काटते हैं तो 14 7 98 कट जाता है। अब इसको हम यहाँ पर इस n को हम, क्योंकि n निकालना है हमको चक्रों की संख्या, तो n बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1540 गुना 100। अब बट्टा में करेंगे ये 22 गुने 14। अब n बराबर हो जाएगा 1540 गुना 100, और बट्टा इसको गुना करेंगे तो 308। अब इसको काटते हैं तो 5 बार में कटता है, यानी n बराबर क्या हो गया, तो 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500। तो यानी कह रहा है 1540 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में 500 चक्कर लगेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में कहता है, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में जो है पहिए का व्यास निकालना है, तो हम उसी फार्मूला का यूज करेंगे, यानी डी या डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 2πr गुने n, क्योंकि इसमें भी पहिया का चक्कर यहाँ 350 बार घूमता है। तो अब यहाँ कुल डिस्टेंस कितना है, 1.76 किलोमीटर, बराबर लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने, अब इसमें व्यास निकालना है, यानी त्रिज्या यहाँ दिया हुआ नहीं है तो त्रिज्या r लिखेंगे, अगुने n चक्रों की संख्या, कहता है दूरी पर चारों ओर 350 बार घूमता है, तो 350 बार घूमना यानी चक्कर की संख्या 350, यानी n का मान यहाँ पर 350 हो गया। अब सबसे पहले यूनिट हम अब यहाँ देखेंगे कि डिस्टेंस यानी दूरी दिया गया है किलोमीटर में, और आंसर जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ किलोमीटर 1.76 गुना करेंगे मीटर में बदलने के लिए तो 1000 से, फिर इसको अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 और से गुना करेंगे, बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, तो ये हो जाता है 7×5 = 35। अब इस सब को हम गुना करते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको गुना करते तो 22 दूनी 44, 44 पंचे 220, यानी 220 r। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो r को हम यहाँ बाहर करते हैं, इस सब को हम गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1,76,000, अब बट्टा 220। अब इसको हम काट देते हैं तो ये 80 बार में कटता है, 80 बार में कटता है। r बराबर क्या हो गया, 80। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है 7 से हम काटे हैं तो ये 50 बार में कटेगा, यानी 7 से काटे तो ये 50 बार में कटा। अब यहाँ पर 2200, यानी 1,76,000 बट्टा 2200, इसको हम काटते हैं तो 2200 से 80 बार में कट जाता है, यानी इसका त्रिज्या बराबर क्या हो गया, 80। और जबकि यहाँ कह रहा है हमको व्यास नहीं, हम जानते हैं व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 80 बराबर 160, यानी 160 सेंटीमीटर, यानी पहिए का व्यास जो है 160 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नहीं यूज करे वो बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा। दोस्तों हम सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोगों तक जो पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।